क्रिएटर्स चार्ज कितना करते हैं? So I have met people who have done 300 brand deals in a year. Average brand deal cost would be 4-5 lakh. पैसे अंदाज़ा लगा लो अब. लोगों को क्यों फेम मिलता है, मुझे तो बहुत बार यही नहीं समझता है. डॉली चाय वाला 5 लाख रुपया एक विजिट का ले रहा है. वड़ा पाव गर्ल या तो पुनीत सुपरस्टार कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे अपने रील में, लेकिन फिर भी उनको तगड़े व्यूज़ आ रहे हैं. रीज़न क्या है? इंस्टाग्राम में क्या वो बूस्ट करने से रीच हैम्पर होती हैं? 100%. बिंद्रा जी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो 20 मिलियन के ऊपर उनके व्यूज़ है. एक कंट्रोवर्सी हो गई और अभी उनके व्यूज़ 100K 200K 300K आ रहे हैं. पेज डेड हो जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं. अकाउंट डेड नहीं होता, लोग भूल जाते हैं बस. इफ़ आई वुड बी एट बिंद्रा जीज प्लेस तो मे बी शायद मैं वो पोस्ट ना करके लोग रील के नीचे ऑडियो लगा देते हैं रील अपलोड करने के टाइम पे, वो वॉल्यूम 1 2 करके. तो उसका क्या सच में इम्पैक्ट होता है? या आई विल गिव यू लॉजिकल रीजन फॉर दैट. ठीक है. वायरल रील्स कैसे बनती है? गुड क्वेश्चन. इंस्टाग्राम बहुत बार अनप्रिडिक्टेबल रहता है. मतलब लोगों को क्यों फेम मिलता है, मुझे तो बहुत बार यही नहीं समझता है. आज मैं देख रहा था जस्ट रिसेंटली एक रील, डॉली चाय वाला 5 लाख रुपया एक विजिट का ले रहा है. इवन अगर हम इसकी बात करें, वड़ा पाव गर्ल या तो पुनीत सुपरस्टार कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे अपने रील में, लेकिन फिर भी उनको तगड़े व्यूज़ आ रहे हैं. रीज़न क्या है? The reason is flavor, not the information. People don't like the information that you're giving. People don't want to hear out the complexity or the skill set that you have. People don't want to hear about anything of that. People want to hear how you present. Right? सबको शायद चाय नहीं पसंद थी, बट द डॉली चाय वाला, हाँ, द गाय डॉली चाय वाला, वो जिस तरीके से देता है सर घुमा के एकदम, वो अच्छा लगा. राइट? वो ऐसा कुछ तो पहनता था यहाँ पे, वो उसका एक अजीब सा तरीका था दूध लेने का. राइट? लोगों को वो अच्छा लगा. वड़ा पाव गर्ल के कंट्रोवर्सी अच्छी लगी लोगों को. वड़ा पाव बेचने का तरीका नहीं, वैसे वड़ा पाव टेस्ट है या नहीं है, डजंट मैटर. करेक्ट. तरीका अच्छा लगा. राइट? सो पीपल लव फ्लेवर. अब व्हाट डू आई मीन विद दिस इज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हिट शाहरुख खान बिकॉज दे डोंट लाइक द फ्लेवर ऑफ शाहरुख खान. आई लव हिम बिकॉज मेरा फ्लेवर वैसा है. राइट? सो just improve your flavor. Now what do I mean with this is improve your personality. Correct. Improve, that's why I said I'm figuring out who Jeetu is, because people ultimately loves in the camera Jeetu, not his content. I'm damn sure about that. And मेरे को हमेशा पहले लगता था कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता who you are, what do you do and everything. My research has flopped. मैंने जैसे ही देखा एक बंदा आएगा, खराब इन्फॉर्मेशन, नो वैल्यू, बोलता अच्छा है, लोग सुन के जाते हैं. मैंने वही देखा. अभी एक तरफ चलो ये लोग ने फ्लेवर भी ऐड किया, लेकिन मुझे बताइए श्रद्धा कपूर में क्या ऐसा है? सेकंड मोस्ट फॉलोड चैनल, क्या ऐसे है? नो पॉलिटिकल. करेक्ट. एक और चीज़, ये डोंट थिंक कि फ्लेवर का मतलब ये कि इन्फॉर्मेशन गलत देनी है. इट विल ऑलवेज बी एड ऑन. पीपल विल लाइक बोलता बढ़िया, बट जो भी बोलता बढ़िया, बोलता भी बढ़िया है और जो बोलता है दम है बंदे में. दोनों होना चाहिए, बट फ्लेवर इज मोर इम्पॉर्टेंट. पीपल गिव्स अ लॉट ऑफ दिस थिंग वैल्यू टू द इंफॉर्मेशन. करेक्ट. आई डोंट एग्री विद दैट. मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके कनेक्ट्स में आपने इतने लोगों के साथ इतना सालों का जर्नी आपने इंस्टाग्राम में तय किया हुआ है, इतने लोगों को आप जानते हो. मैं थोड़ा रेवेन्यू इनकम वाइज किसी के साथ बात करना चाहूँगा. अगर आपके टच में कोई ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अच्छा खासा अमाउंट कमाया हो, तो हमारे व्यूअर्स को मैं जस्ट काइंड ऑफ मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि देखो ये चीज़ भी पॉसिबल है. क्या आपके साथ ऐसा कभी मूवमेंट हुआ है कि यार कभी सोचा ही नहीं था इंस्टाग्राम में लोग इतना पैसा भी कमाते हैं? So I have met people who have done 300 brand deals in a year. Average brand deal cost would be 4-5 lakh. पैसे अंदाज़ा लगा लो अब. I have met people. इतने सारी कंट्रोवर्सी से किसके निकालूं? मैं इसीलिए मैंने पूछा है. But yeah, I have met people who are like doing crazy amount of money. And I've also met people who are not content creators but building crazy amount of money. Example, I can say Himanshu Agarwal. I like this guy's mindset. The way he thinks and the way he do things for people, right?
मतलब वो बंदा ऐसा है जो बाहर से देखोगे तो बोलोगे कुछ नहीं है बहुत सिंपल लगेगा, मस्त, उसको तुम बाहर से देख के बोलोगे ये गरीब लगेगा, प्रॉपर वर्ड देता हूँ, ऑल्दो माई मेंटोर वी टॉक लाइक ब्रदर्स, गरीब लगेगा, बट द मोमेंट यू गो टू मैन यू लिसन टू हिज वर्ड्स, मतलब तो बोलते रहे यार, तो मस्त बोलते हैं लाइक व्हाट ही टॉक्स अबाउट, आई लाइक दिस गाय एंड ही हैज बिल्ट लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी, मैंने से गुड अमाउंट ऑफ मनी एट द एज ऑफ 24, उसके घर में, उसके मॉम के घर में होम थिएटर है एंड आई गॉट दिस थिंग फ्रॉम हिम ओनली, ही इज लाइक देख अपन लड़के तो किधर भी रख फैल जाएंगे, 15,000 की जॉब है चलेगा, सुबह चाय मिल जानी चाहिए, शाम को छुट्टा मिल जाना चाहिए, वो खुश हो जाता है, बोलता है मम्मी खुश रहनी चाहिए, ये बात वहीं से आई थी, ये थॉट मुझे हिमांशु ने ही सिखाया था. आई ऑल्सो मेट दिस गाय कॉल्ड प्रतीक गौरी, द फाउंडर ऑफ फायर. Amazing story. I simply asked him, bro, is it easier to close deals more than 100 CR or like जो deals हम करते हैं? He's like, bro, it's always easier. मतलब उसने मेरे को देख के वो बोला, for you if I say, it's always easier to close a deal for 1 CR than to close a deal for 1 lakh. I'm like, how? Call घुमाया, like, bro, I'm building a company, हमारा कुछ ये वैल्यूएशन का प्लान है, 8-10 सेकंड बाद की, लाइक ठीक है भाई मैं 1 करोड़ भेज रहा हूँ तेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, तू कुछ अच्छा ही बनाएगा. कॉल कट कर दिया, मेरे को बोलता है 1 करोड़ तो बना लिया, बता. 8 महीने का गोल था भाई वो मैं रो रहा हूँ उसके लिए. आई एम लर्निंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज आई वांट टू मेक 1 CR a month. उसने 8 सेकंड में करके निकाल दिया. सुपर. क्रिएटर्स चार्ज कितना करते हैं, मतलब उनके फॉलोअर व्यूज़ एवरेज के हिसाब से कोई परसेंटेज रहेगा कि इतना ही ब्रांड से वो चार्ज कर सके? डिपेंडिंग अपॉन द नीश, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट यू क्रिएट, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज दैट यू यूज, मैसेजिंग दैट यू यूज एंड मार्केट दैट यू टैप इन, डिवाइस दैट यू यूज टू रिकॉर्ड ऑल्सो, दैट ऑल्सो मैटर्स. एंड ये सब मिला के फिर आपका बनता है एक प्राइस. ये सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं कि कौन से निश में सबसे ज़्यादा पैसा है. अर्लियर अगर मैं 1-2 साल पहले की बात करूँ तो द मोस्ट ब्रांड डील्स वर मेड इन फाइनेंस निश, राइट नाउ इट्स गोइंग लिटिल लेस. मैं ब्रांड डील्स की तरफ ज़्यादा हूँ नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई ऑलवेज प्रेफर प्रमोटिंग माई ओन प्रोडक्ट, सर्विसेज, कोचिंग, स्किल सेट एंड एवरीथिंग. सो आई हैव नो क्लैरिटी ऑन दैट बिकॉज आई हैव नेवर टॉक टू ब्रांड ओनर्स और एनीथिंग लाइक दैट. So I'm not the right person to talk about the market standards and everything. But at the same time, if I talk about which niche I don't go for, I always say this thing: it's never about the guitar. It's always about the guitarist, right? It's never about the niche. It's always about the person. There are people who are into markets जहाँ पे demand supply सब कुछ कम है, but बंदा इतना तगड़ा है कि लोग पैसे पे करते हैं, right? कितने लोगों को देखा हवा बेच के पैसे कमा रहे हैं. डिमांड सप्लाई कहाँ है, कुछ नहीं है, हवा बेच के पैसे कमा रहे हैं बंदा. पानी लोग पीपल बॉटल का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बाद में बनाया ना किसी ने. कोई बिस्लरी बनाने वाला येड़ा आया, उसने बना के दिया बॉटल की, भाई दे दो, उस पर उतना थप्पा लगा दिया. हाँ, बिस्लरी है ये, समझ रहे हो. तो इट्स नेवर अबाउट द गिटार, इट्स ऑलवेज अबाउट द गिटारिस्ट. मार्केट अगर नहीं भी है तो तुम बना लोगे, राइट. तो हो सकता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत कम हो ब्रांडिंग के टर्म्स में, बट बंदा इतना तगड़ा है कि मैं पैसे कम लेगा ही नहीं वो. करेक्ट. जैसे मेरी नीश में इंस्टाग्राम, दिस थिंग आई गेट इंस्टाग्राम कोचिंग, आई डोंट डू अ लॉट ऑफ ब्रांड डील्स, बट अगर करूँ तो अच्छा करूँगा. नहीं, कभी कभी कुछ क्रिएटर्स को शायद अगर कन्फ्यूजन हो कि चलो मैं बिजनेस नीश में रहूँ या फिनेंस में रहूँ, वो कॉइन के 2 साइड है, उछालना है, लेकिन एक माइंड में ये भी रहता है ना कि कौन सी फील्ड में ज़्यादा पैसा रहेगा. बिजनेस तुम पैसा बना लोगे कोई भी नीश में हो. पैसा बनाना बहुत ईजी होता है. इफ़ यू आर इनटू द राइट नीश वेयर यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ विद द ऑडियंस, यू कैन मेक मनी. आप बहुत बार अपने वीडियोस में, पॉडकास्ट में तन्मय भट्ट की बातें करते हो. हाँ. उनको कैसे ग्रो करना चाहिए? यार वो गुरुजी है, उनसे ऐसे बातें नहीं करते. वेरी स्मार्ट गाय, नोज व्हाट इज डूइंग, एंड I don't feel I am that capable that I can give advice to him. I don't feel. तो फिर cut. You can put it like still, but brilliant guy. Super. I like his mind. I sometimes feels that can I think like Tanmay, but उनमें क्या ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको लग रहा है कि सारे क्रिएटर्स में होनी चाहिए? So Tanmay thinks a little longer than the person who is a creator. Right? A lot of people thinks about views, but this guy thinks about जब ये views आएंगे तो मैं करूँगा क्या, right? So he is not a person who is chasing views, numbers and everything. Otherwise 10-20 मिलियन हो जाता है अभी तक.
right? It's building something. Whenever a creator builds something, I like it. And he has built it very well with his audience. He has monetized very well his audience. Very well. So I like that about him. एक अगर अच्छा क्रिएटर है जिनको अच्छा बात करना आता है तो उसको अपने नाम से पेज बनाना चाहिए या उसकी कंपनी के नाम से पेज बनाना चाहिए? What do you want to promote? If you want to promote your company, go for that. If you want to promote yourself, go for that. लेकिन अगर व्यूअर्स काउंट में देखें तो विल द ऑडियंस कनेक्ट विद कंपनी नेम मोर और विल ऑडियंस कनेक्ट विद द पर्सन मोर? Raj Shamani, if you see the name, it's his name. Figuring out. It's his podcast name. Brand name. Right? So ultimately you need to distinguish yourself from your brand after a point of time. जब तक नहीं है तब तक खुद को प्रमोट करो. यही क्वेश्चन था मेरा. जब तक नहीं है तब तक खुद को प्रमोट करो. सी अभी यहाँ पे कैसा होता है, अर्लियर आई यूज टू से G2 IG कोच, वियर अ हुडी ऑफ इंस्टाग्राम. आज आपने देखा मैंने इंस्टाग्राम का हुडी नहीं पहना हुआ है. मेरे लास्ट इवेंट में भी मैंने इंस्टाग्राम का हुडी नहीं पहना हुआ था. इट्स बिकॉज अर्लियर आई यूज टू एसोशिएट माई सेल्फ विथ इंस्टाग्राम with J2 IG coach. Now I'm figuring out G2. Right? So when you start to figure out yourself, you don't possess that energy in you. Otherwise तो मेरे पास हमेशा हुडी रहता था, मेरे पीछे नाम लिखा हुआ रहता था, stuff going on. Now I'm wearing what I want. Fastest way to reach 10K followers for a newbie? Copy someone who reached fastest. That's what I do. If I want to reach 1 million, I will just copy people who. अगर मुझे 6 महीने में वायरल जाना है, मैं आपका कंटेंट देख लूँगा क्या कर रही है. Because you reach there in 1 million in 6 months, right? तो आपका कंटेंट देख लूँगा, उसको कॉपी करूँगा. वायरल रील्स कैसे बनती है? Good question. See, virality के लिए ना, what I prefer is कि you need to make. मैं कैसे बोलूँ, आपको 2 लोगों को सेटिस्फाई करना है इफ़ यू वांट टू गो वायरल ऑन इंस्टाग्राम, राइट? एक होती है आपके ऑडियंस, एक होता है आपका एल्गोरिदम. अगर इन दोनों को सेटिस्फाई कर पा रहे हो आप एंड यू आर एबल टू मेक देम हैप्पी, देन यू विल गेट वायरल. टू मेक एल्गोरिदम हैप्पी, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू पोस्ट कॉन्टेंट जो आपकी ऑडियंस को अच्छा लगे एंड दे विल इंटरैक्ट विथ इट. तो एल्गोरिदम बोलेगा ओ ऑडियंस इंटरैक्ट हो रही है, मतलब ऑडियंस प्लेटफॉर्म पे रुक रही है. द बेस्ट वे टू मेक सेटिस्फाई एल्गोरिदम इज ऑडियंस को रिटेन करो उनके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज दैट्स हाउ दे विल मेक मोर मनी. पोस्ट मोर कॉन्टेंट, पोस्ट बेटर कॉन्टेंट, एंगेज विथ योर ऑडियंस, डू ऑल दिस थिंग्स एंड भाई बढ़िया इंसान है ये, राइट? टू मेक योर ऑडियंस हैप्पी यू नीड टू पोस्ट गुड क्वालिटी कॉन्टेंट, प्रोवाइड देम वैल्यू. ये सब लोगों को लगता है नहीं. टू मेक योर ऑडियंस हैप्पी यू ओनली नीड टू डू वन थिंग, द वे यू रिप्रेजेंट योर कॉन्टेंट शुड बी डिफरेंट. दैट्स इट. डिफरेंट छोड़ो, अब बोलूँगा इट शुड बी गुड. The way you represent your content is ultimately what your audience wants. People only follow me for one thing. मतलब बंदे का तरीका अच्छा है बात करने का, बंदे का तरीका अच्छा है कंटेंट बनाने का. That's it. मैं ज्ञान कुछ भी दूँ चलता है. It's because information is overloaded on Instagram. Information is overloaded on the internet. People knows a lot of shit. People knows a lot of stuff. वो थक चुके सुन के. Reels is a feature जहाँ पे लोग information से overload हो रहे हैं. But they are loving people who are giving that information in a very different manner, in a very good manner. And they want to connect with those people. Example, आपको रोस्ट नहीं देखना होता, आपको कैरी मिनाटी का रोस्ट देखना होता है. मेरे को मूवीज़ नहीं देखनी होती है, मेरे को शाहरुख खान की मूवीज़ देखनी होती है, राइट? आपको अगर मैं और ब्रांड सेट एग्जांपल दूं तो आप मॉल में जाके बर्गर नहीं खाते हो, आप मैकडोनल्ड्स खाते हो, करेक्ट, राइट? आप टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते, आप कोलगेट यूज़ करते हो. सो पीपल वॉन्ट यू, नॉट योर इन्फॉर्मेशन. प्ले ऑन दैट. सुपर. अगेन उसको ब्रेक डाउन करें वायरल रील बनाने के लिए. सबसे पहले सो you satisfy your audience, you satisfy your algorithm, and the next step is you continuously do a feedback loop. Okay. Right? So what I prefer is the moment you start your journey as a beginner where you don't have any followers, where you don't have anything in your content page, तो तब आप क्या करते हो, तब आप चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हो. द फर्स्ट रूल टू गो वायरल ऑन इंस्टाग्राम इज एक्सपेरिमेंट. इफ़ यू नो हाउ टू एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू नो how many things to experiment, you are sorted. The more you experiment right now, the less results you will get right now. The more you experiment right now, the less results you will get right now, and the more comfortability and convenience you will get later on. Right? So the first rule to go viral is experiment. कितना कर सकते हो, कितना पेशेंस है अंदर कि 6 महीने तक सब कुछ करूँगा और वायरल नहीं हो चलेगा. करेक्ट. जो चेकआउट के क्या चलता है आपके पेज पे,
Correct. Right? And then later on you will have the convenience of picking up whatever things you want. So start experimenting multiple things. अभी एक्सपेरिमेंट कहाँ से करोगे? अपने कॉम्पिटिटर को देखो, वो जो चल रहा है वहाँ पे वो सेम चीज़ कॉपी करो. अब पीपल आर राइट कि आई एम अ ओरिजिनल कॉन्टेंट क्रिएटर. आई एम लाइक यू आर नॉट अ ओरिजिनल कॉन्टेंट क्रिएटर, यू आर एगोइस्टिक पर्सन. राइट? बिकॉज जो भी सन के नीचे है वो ओरिजिनल नहीं हो सकता. ठीक है, बाइबल में लिखा हुआ है जो भी सन के नीचे है वो ओरिजिनल नहीं हो सकता. कोबे ब्रायंट जो था उसने खुद कहा हुआ है कि मैंने अपने सारे बेस्ट मूव्स जो है वो कॉपी किए हुए. ठीक है, दिस गाय, चलो नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट अ ह्यूमन ब्रेन इज नॉट केपेबल ऑफ कॉपिंग समथिंग डिट्टो. आप 10 स्टार बनाओ, आप देखो कि 10 को 10 अलग है. 10 बार साइन करो खुद के, 10 को 10 अलग है, 10 को 10 अलग है. सो वॉट यू डू राइट नाउ इज यू स्टार्ट, और आई वुड से यू try to copy other people because you can't actually. A human brain is not capable to copy someone. So you try to copy other people and then later on आप दोनों में डिफरेंस निकलेगा. एंड आप 100 लोगों को कॉपी कर रहे हो, सॉरी, अगर आप किसी एक इंसान को कॉपी कर रहे हो तो यू आर कॉपिंग समवन. बट अगर आप 100 लोगों को कॉपी कर रहे हो, यू आर फिगरिंग आउट योर सेल्फ. राइट? सो कॉपी हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड देन यू विल डिस्कवर योर सेल्फ. एंड विद इन दोज 100 पीपल यू आर डूइंग व्हाट? Experiment. Correct. When you copy from 100 people, ultimately there will be so many differences between you and those people that you will figure out your own self. True. But what happens is people don't want to do anything, any of this thing, and they want to figure out themselves. So monk ban jao. That's the only way to do that, right? For me, copying is an art. Stealing is an art. If you know how to steal, bro, like content is easy for you now. Mr. Beast. Maximum of his viral videos are copied. He has done, he simply stays on podcast. मैं जाता हूँ, मैं छोटे क्रिएटर्स को देखता हूँ, आई लाइक देयर कॉन्सेप्ट, मैं उठा के बना देता हूँ वीडियो. और अगर इफ़ यू आर अ पर्सन हु, जैसे जब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, इज़ लाइक ये कॉपी करेंगे तो लोग देख के ये तो नहीं बोलेंगे यार तू तो कॉपी करता है तो ये करता है. मेरे भाई आपको कितने रील्स याद है? हाँ, करेक्ट. दिन में बंदा 1000 रील्स देख रहा है, कितनी रील याद रखेगा यार? आपकी एक रील को आपकी सिर्फ 30% ऑफ द ऑडियंस देखती है. राइट? तो आपकी ऑडियंस भी आपकी पूरी रील्स नहीं देख रही है. नहीं, ये चीज़ तो है. मतलब आज अगर मैं मेरे पेज का भी देखो तो जब मेरा मिलियन पेज फॉलोवर हो गए थे, तभी मैं जस्ट हमारी टीम बैठ कर रिसर्च कर रही थी. मुझे 32 पेजेस ऐसे मिले जिसने सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब कुछ लोगों ने तो मतलब मेरे थंबनेल को भी एग्जैक्टली, मतलब मेरे एक्सप्रेशन को भी एग्जैक्टली, टेक्स्ट को भी एग्जैक्टली डाल दिया. मुझे अच्छा लगता है एक हिसाब से बहुत कि भाई चलो ठीक है यार, आप वो ट्राई कर रहे हो. और कहीं ना कहीं मैंने कुछ पेजेस को देखा, अभी वो लोग इवॉल्व करके दूसरे टाइप के पेजेस बनाते जा रहे हैं, मतलब कंटेंट बनाते जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उनको वो रास्ता मिल गया. सेम मैंने भी वैसा ही किया था. अगर मेरे भी स्टार्टिंग के रील्स देखो तो मैं किसी क्रिएटर को देखता था और मैं मैकडोनल्ड्स में चला गया, वहाँ पर फ्राइज़ को कंपेयर करके बता रहा हूँ. मैंने किसी क्रिएटर का देखा कि भाई वो जीनी आकर के आंसर दे रहा है, तो मैं खुद जीनी बन गया कि ठीक है सवाल पूछो, मैं आके जवाब दूंगा. मतलब काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करते करते एक रास्ता मिल गया. यही मेरा अगला सवाल है कि बहुत सारे जो बिगनर्स रहते हैं जिनको इंस्टाग्राम पे आना है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, वो अपने निश या अपने जोनर को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या टॉपिक पे बनाऊँ, किस टॉपिक पे मैं बात करूँ, किस टॉपिक पे मैं अपने कंटेंट को क्रिएट करूँ. क्या आपके पास भी ऐसे सवाल आते हैं? हाँ, ये वही सवाल है जिसको देख के मैं चिढ़ जाता हूँ. It's because according to me, what you do is your niche. Technically, whatever you want to do is your niche, right? There are people who do a lot of stuff that they don't like it, but whatever they want to do, they're like ये करना है यार. That's your niche. जितने भी लोग डाउट करते हैं, फिर समझ नहीं पा रहे कि हाउ टू डिफाइन माई निश, यू सिंपली आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू लाइक टू टॉक अबाउट. लेट्स से अभी जैसे सबसे पहले क्वेश्चन को क्या पूछते लोग, व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज द स्किल दैट यू हैव, व्हाट इज द एक्सपर्टीज दैट यू हैव. दिस आर द टॉप 3 क्वेश्चन दैट यू आस्क योरसेल्फ. व्हाट्स माई पैशन, व्हाट स्किल डू आई हैव, एंड व्हाट्स माई एक्सपर्टीज. करेक्ट. इफ यू हैव द आंसर, you have your niche. If not, go one level below. What do you talk about? क्या आप किस चीज़ के बारे में बात करते हो हमेशा? ट्रू. ये नहीं पता, इसके एक और नीचे लेवल जाओ. What do you like to talk about? ये भी नहीं पता, एक और नीचे जाओ. What are you confident of? मतलब मैं आपको 2000 लोगों के रूम में एक छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है, एंड स्टेज पे बंदा क्या बोल रहा है, कैन एनीबडी इन दिस रूम राइट नाउ टीच इंस्टाग्राम टू ऑल ऑफ दिस पीपल. मैं अपने दोनों हाथ खड़े करके बोलूँगा येस. सो
द मोमेंट यू पुट योर सेल्फ इन टू द सिचुएशन वेयर देयर आर 2000 पीपल एंड समवन आस्क कि भाई ये दो चीज़ें हैं, आप किसके बारे में पढ़ा सकते हो, एंड यू आर लाइक मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा, दैट्स योर निश। एक ये तरीका हुआ। दूसरा ये होता है कि मैं कॉइन लेता हूँ, जब भी कोई बंदा मेरे पास दो निश के साथ आता है मैं कॉइन लेता हूँ। वो लेट से बोल रहा है कि ब्रो आई एम कन्फ्यूज बिटवीन इंस्टाग्राम एंड फिटनेस, तो मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम हेड है, टेल है फिटनेस, कॉइन उछाल दिया, व्हाट डू यू वांट। हाँ, वो मोमेंट पे जो आएगा ना कि हाँ वो ये 10 सेकंड में वो बोलेगा फिटनेस 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 फिटनेस, बस वही है, अभी जो भी आए वो मैं इम्पोर्टेंट जेब में डाल दूंगा। राइट, Super. मैंने कल यही किया था कॉल में, गर्ल वाज लाइक मेकअप और स्किन केयर, मेकअप और स्किन पर बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। मैंने कुछ अपना डस्टर निकाला साइड से, उस पर लिखा SM, मतलब मैं उछाल रहा हूँ, व्हाट डू यू वांट टेल मी, उछाल दिया। शी इज़ लाइक मेरे को बोलो तो सही, बोलो क्या चाहिए, शी इज़ लाइक मेकअप, मतलब वही आया हुआ है। फिर भले वहाँ पर दूसरा आया फिर भी मेकअप ही करना क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं। सुपर। मैं जनरली इसमें मैंने एक पर्सन को मैंने गाइड किया था कि आप एक काम करो, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है वो नहीं पता है, इफ़ यू आर कन्फ्यूज, तो आप एक काम करो, अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रिकमेंडेशंस को देखो। क्योंकि अगर कोई बंदा जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो उसके सारे फीड्स में जियो पॉलिटिक्स ही आएगा, क्योंकि वो वही डेटा कंज्यूम कर रहा है, उसी के बारे में देख रहा है, सुन रहा है। कोई फिटनेस के बारे में बहुत एंथुसियास्ट है तो वो जब भी फिटनेस यूट्यूब पेज पे जाएगा, 15 वीडियो देखेगा, थंबनेल्स देखेगा, तभी पता चल जाएगा कि अरे यार मेरे में मैक्सिमम फिटनेस आ रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा इंक्लिनेशन फिटनेस की तरफ है। वैसे तो उस तरीके से कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आई वुड से आप परफेक्ट होने के या वो ढूंढने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। स्टार्ट विथ समवेयर और धीरे धीरे रास्ते निकल जाएंगे। मतलब मेरे खुद के पेज के अगर आप स्टार्टिंग के रील्स देखोगे तो मोटिवेशनल स्टोरीज़, वो बीच में आपको पता रहेगा 6-7 महीने पहले ट्रेंड आता था कि सब एनिमेशन के स्टोरीज़ आती थी और बाद में कुछ लाइफ लेसन सिखा देते थे। तो वो मेरे फीड पे दिखा कि अरे हाँ यार मोटिवेशनल स्टोरीज़ दिख रही है, लाइफ लेसन सिखा रहा है, तो आई स्टार्टेड विद दैट। मेरे स्टार्टिंग के 5-10 रील अगर आप देखोगे तो वैसे ही है, कुछ मैं मोटिवेशन स्टोरीज़ बता रहा हूँ। बाद में 6-7-8 रील बनाने के बाद अंदर से आवाज़ आया कि नहीं यार ये तो मैं नहीं हूँ यार, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है। Exactly. फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ ठीक है। मैं एक बार गया था मथुरा घूमने के लिए, तो वहाँ पर एक कैफ़े में मैंने ऐसे ही, अगेन बिजनेस 10 साल से कर रहा हूँ तो वो एक अंदर से कीड़ा जागता ही है, तो उसके ओनर को मैंने पूछ लिया कि भाई तेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है इतनी अच्छी जगह पर, मतलब मथुरा में इट्स अ विलेज, लाइक वहाँ पर इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसने वहाँ पर बहुत अच्छा शोरूम बनाया। तो मैंने पूछ लिया कि भाई यहाँ पर इतना धंधा होता भी है, तूने इतना लाखों रुपए का खर्चा किया है? तो बोलते हैं हाँ सर होता है, लेकिन मैं रेवेन्यू नहीं बताऊँगा। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया, बोला अच्छा तेरा रेवेन्यू तू नहीं बताएगा ना, ठीक है मैं बताता हूँ। फिर उसी के बारे में रील बना ली कि ठीक है आपको अगर इसका रेवेन्यू जानना है तो कैसे जानने का, ये करो ये करो ये करो। और बस वो मेरा पेज तभी आई थिंक 5-6 हज़ार फॉलोवर पे था, और वो रील मेरी 60-70,000 व्यूज़ पहुंच गई। तो काइंड ऑफ मेरे लिए वो हो गया कि हाँ ठीक है यार, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस की बातें करना लोगों को पसंद है। फिर धीरे धीरे मैंने सीखना चालू किया कि हाँ ठीक है, उसमें रिटेंशन ज़्यादा था क्योंकि कैलकुलेशन में हुक मैंने दे दिया कि कैसे फाइंड आउट करने का मैं तुमको बताता हूँ। फिर मैंने स्टोरीज दी तो लोग रुकने लगे, इसीलिए वो वायरल गया। तो बस फिर मेरा फॉर्मूला तो वही होता है कि ठीक है एक चीज़ अगर चल गई तो उसे ही रिम्स रिपीट एक्सपेरिमेंट करते कॉपी एक्सपेरिमेंट फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, दैट्स व्हाट आई फॉलो ऑल द टाइम एंड आई लव कॉपिंग, आई लव एक्सपेरिमेंटिंग। मेरा सारा कंटेंट कॉपीड ही बाय द वे, मतलब बहुत कम कंटेंट होगा जो मैंने कभी ओरिजिनल बनाया होगा, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज ओरिजिनल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन बाय द वे। क्योंकि आप ultimately whatever ideas you are having is because you saw someone else ideas and the ideas interpreted in your brain, correct, and then you created something out of those ideas, right? तो different नहीं है वो, actually इसका copy है बस। तो copy, experiment and then repeat whatever works. super best thing. बहुत लोग ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग को लगता है कि सिर्फ थंबनेल चेंज करनी है। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या रील के साथ थंबनेल अपलोड करना ज़रूरी है या जस्ट वो जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वही? सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू गेट न्यू ऑडियंस फ्रॉम 3 एरियाज ऑन इंस्टाग्राम। एक होता है आपका एक्सप्लोर पेज, कि वहाँ पे आप रैंकिंग के लिए कलेश कर रहे हो लोगों से, एंड देन यू आर समहाउ रैंकिंग योरसेल्फ इन द अपर सेक्शन। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या दिखेगा? कवर पेज, क्योंकि वहाँ पे ना आपका कोई ऑडियो आ रहा है, ना कोई वीडियो आ रहा है, ना कुछ चल रहा है, राइट? 80% ऑफ द ग्रिड जो होती है उसमें कवर पेज दिखता है। 2 रील्स होती है जो फ्लोइंग रील होती है, तो मतलब 80% ऑफ द टाइम आपका कवर पेज ही दिखेगा आपकी ऑडियंस को,
अगर आप रैंक कर रहे हो एक्सप्लोर पेज में किसी के भी, आपके ऑडियंस के एक्सप्लोर पेज में। दूसरा होता है वो द रील्स टैब, जिसके अंदर मैटर करते हैं आपके फर्स्ट 6 सेकंड, इज बिकॉज द पर्सन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन नाउ। तो आपके फर्स्ट 6 सेकंड जो रील बोलेंगे वो डिपेंड करेगा कि वो बंदा वो रील पे रुकेगा या नहीं रुकेगा। एंड तीसरा होता है सर्च पेज, वहाँ से आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन टॉपिक आता है, एसईओ टॉपिक आता है। तो ये तीन ही ऑप्टिमाइज करो, आपका रीच जो है वो बढ़ जाएगा। और इवन आजकल हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग सॉन्ग्स को अपलोड करते हैं रील के साथ। ये एग्जैक्टली क्या होता है और क्यों करना चाहिए? सी आई पर्सनली डोंट डू इट इज़ बिकॉज आई हैव अ गोल विच इज़ आई डोंट वांट हेक्टिक, आई डोंट वांट कि यार ये ट्रेंड आ रहा है इसको यूज़ करना, इसको इंटीग्रेट करो उसमें, मतलब मेरे लिए वो सूट नहीं करता है। बट देयर इज़ अ क्रिएटर कॉल कोमल पांडे, वो सारे ट्रेंड्स को यूज़ करती है, काफ़ी फास्ट वे में उनको ऑप्टिमाइज करके अपने चैनल के साथ, अपने कंटेंट के साथ मर्ज करके उसको प्रमोट भी करती है। इट वर्क्स द बेस्ट फॉर हर, उनकी टीम पूरी वो कर पाती है। राइट? इफ़ इट्स वर्किंग फॉर यू ऑलवेज यूज इट, इफ़ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू डोंट यूज इट। मेरे लिए काम करता है, मैं फिर भी यूज़ नहीं करता बिकॉज मुझे नहीं चाहिए। आई एज अ क्रिएटर वॉन्ट्स माई लाइफ टू बी द वे आई वॉन्ट। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं बार बार जाऊँ और वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढूँ, स्क्रॉल करूँ। मेरे को तो चाहिए मैं इंस्टाग्राम यूज़ ही ना करूँ। करेक्ट। मेरे को चाहिए हो। अब तुम एक पर्सन हो हु डोंट वांट टू फॉलो ट्रेंड्स, हु डोंट वांट टू यूज़ इंस्टाग्राम, में बोल दो ट्रेंड्स की वजह से तुम्हें विजिबिलिटी मिलेगी, तो तुम क्या बोलोगे? अरे यार ये तो तकलीफ हो गई। राइट? बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली वॉन्ट्स टू बी इन टू दोज ट्रेंड्स, लव्स दोज थिंग्स वेर यू पुट योर सेल्फ इन टू दैट क्रिएटिव जोन एंड यूज दोज ट्रेंड्स, पुट योर कॉन्टेंट आउट देयर, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। सो is it for you? If it's for you, is it working for you? If yes, use it. If not, don't. कोई रूल नहीं होता, सारे रूल्स बनते हैं ताकि ब्रेक कर सको आप। ठीक है? When you start your journey, you follow the rules. If you don't want to follow the rules, break the rules. मेरी टीम में सिर्फ एक ही बंदा है आज तक। मेरा कंटेंट में पैटर्न्स बहुत कम रखता हूँ मैं। ठीक है? स्टार्टिंग के 4 साल मैंने अपना एक ही फ़ोन यूज़ किया था। मैं इंडोर आउटडोर हर जगह शूट करता हूँ। मेरा जो मन आए मैं वो कंटेंट शूट करता हूँ। मैं सारे पैटर्न्स ट्राई करता हूँ। And I am living my life the way I want. After 2 years I will be like, मेरा जो मन था मैंने वो किया, फिर भी ग्रो हो गया हूँ मैं। Super. Be the way you are and you will attract people who love you the way you are. Amazing thing you told me. एक चीज़ मुझे पूछनी थी इसके बारे में, ट्रेंडिंग ऑडियोज़ के बारे में। लोग रील के नीचे ऑडियो लगा देते हैं रील अपलोड करने के टाइम पे, वो वॉल्यूम 1 2 करके है, तो उसका क्या सच में इम्पैक्ट होता है? या सो आई विल गिव यू लॉजिकल रीजन फॉर दैट। ठीक है? अब एक है, बीच में एक सॉन्ग है था तौबा तौबा, राइट? अब तौबा तौबा काफ़ी लोग सुन रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं। आपने एक बार देखा एंगेज किया, दूसरी बार देखा एंगेज किया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट तौबा तौबा सॉन्ग इज़ वेरी हाई कंपेरेटिव टू अदर सॉन्ग्स इन दैट टाइम पीरियड। राइट? तो मतलब अगर मैं उस ऑडियो पे पोस्ट करूँगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं उस ऑडियो को। अगर आपने वो ऑडियो देखी है तो आपको वापस दिखेगी। तो मतलब अगर मैंने वो ऑडियो यूज़ की है तो मैं आप तक ईजिली पहुँच पाऊँगा, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ऑडियो इज़ वेरी हाई। राइट? सो यू कैन यूज ऑडियोज टू गेट मोर डिस्ट्रीब्यूशन, टू गेट मोर एक्सपोजर, बट अल्टीमेटली इफ योर कॉन्टेंट इज नॉट दैट ग्रेट, लोग देख लेंगे बट फिर फॉलो नहीं करेंगे। राइट? सो ऑलवेज यूज ट्रेंडिंग ऑडियोज बट फोकस ऑन टू योर कॉन्टेंट ऑल्सो, मेक श्योर। क्या परसेंटेज होता है? अगेन परसेंटेज की आप वैसे तो बात नहीं करते हो जी, लेकिन फिर भी अगर मैं ऑडियो ना डालूँ, क्योंकि मैंने मेरे पेज के ऊपर ये चीज़ देखी थी, बीच में वो फीचर थोड़े दिन के लिए बंद हो गया था आई गेस, तो थोड़े दिन के लिए हम वो ऑडियो डाल ही नहीं पा रहे थे, तो तभी रीच लाइक अराउंड ड्रॉप हो गए थे थोड़े बहुत। मतलब जो पहले एवरेज मेरा 500-600 के आसपास आ रहा था, वो 300-400 के आ गया। फिर वापस से ट्रेनिंग ऑडियोज डालने लगे तो वापस बढ़ने लगा। तो क्या सच में इतना इम्पैक्ट करता है? मतलब ये अगेन फीचर देने का लॉजिक यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। सी अभी इसका whenever you use trending audios, the amount of distribution that audio has is way more than your original audio. Example, आपने ओरिजिनल ऑडियो यूज़ किया, आपके ऑडियो कितने लोगों ने देखा है? बहुत कम। बट तौबा तौबा को बहुत लोगों ने देखा हुआ है, और जितने लोगों ने देखा हुआ है उनको आपकी रील दिखेगी अब, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी हाई, तो यू विल गेट मोर व्यूज ऑफ कोर्स। बट अल्टीमेटली इफ इट्स नॉट वर्किंग, यू डोंट यूज इट। इफ इट्स वर्किंग फॉर यू एंड यू आर नॉट गेटिंग व्यूज लेटर ऑन, तो ये मेरे लिए ये हेक्टिक बन जाता है। सही बात। तो इसलिए मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं पैटर्न ही ऐसा बनाऊंगा जिसमें वो चाहिए ही नहीं मेरे को। मेरा ये प्रॉब्लम था बीच में, अभी मैंने ऑडियो यूज़ करना बंद ही कर दिया है कि 6-7 महीने तक व्यूज़ कम आएंगे चलेगा, इंस्टाग्राम को समझ में आ जाना चाहिए कि मैं यूज़ नहीं करूँगा। तू चेंज हो, एल्गोरिथम चेंज होगा, मैं चेंज नहीं हो रहा।
सुपर सुपर, चलो बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग, मतलब मैंने जस्ट कल ही स्टोरी रखा था, मैंने पूछा था कि इंस्टाग्राम कोच हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमें हमारा पोस्ट कौन से टाइमिंग पे करना चाहिए। आई एम श्योर आपको भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आया रहेगा। Yep, so I will give you 2 timings that will always work out for you. ठीक है, एक आप अपने insights में जाओ and check करो what's your peak timing. If you are a creator who has been posting since a while और आपने काफ़ी content post किया है तो you will get most of the time India में 6 PM है, ठीक है। एक तो आप उस टाइम पे पोस्ट कर सकते हो, दूसरा हो सकता है कि you can post a little ahead or before of the timing. The reason for that is उस टाइमिंग पे अगर आपकी ऑडियंस एक्टिव है, मतलब आपके कॉम्पिटिटर की ऑडियंस भी एक्टिव है एंड आपका कॉम्पिटिटर भी उस टाइम पे पोस्ट कर रहा होगा, तो आप लोग अपनी ऑडियंस के फील्ड में क्लैश कर रहे हो, आप रैंकिंग के लिए क्लैश कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो या तो उससे पहले पोस्ट करना चालू कर दो ताकि लड़ाई थोड़ी कम हो एंड आपकी रैंकिंग बढ़ जाए, या फिर थोड़ा बाद में पोस्ट करो कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब आप पोस्ट कर रहे हो, राइट, यू कैन डू दैट। अब ये दोनों तरीके काम कर सकते हैं अगर आपने पोस्ट किए हो तो। अगर नहीं किए हैं एंड इफ यू आर अ बिगिनर राइट नाउ एंड यू आर स्टार्टिंग आउट राइट नाउ, आई वुड प्रेफर यू टू स्टार्ट पोस्टिंग एट मल्टीपल टाइमिंग्स। ठीक है, सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो, रात को करो, ट्राई डिफरेंट टाइमिंग्स एंड क्रिएट रिकॉर्ड शीट एंड फिगर आउट कि आपके लिए क्या वर्कआउट कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे इनसाइट्स बोल रहे हैं शाम को 6 बजे, बट मेरे को 6 बजे व्यूज़ नहीं आ रहे, सुबह व्यूज़ आ रहे। तो समटाइम्स इनसाइट्स बोल रहे हैं कि ये टाइम पे एक्टिव है, बट यू कैन इवन ट्राई योर ओन टाइमिंग्स, राइट, यू कैन इवन ट्राई मैनुअल थिंग्स। जैसे मैं जानबूझ के चीज़ों को मैनुअली ट्रैक करता हूँ, राइट, जो भी इनसाइट्स है वो सारे इनसाइट्स मैंने अपने एक्सेल शीट में लिखे हुए हैं, टू मैनुअली चेक देम क्या हो रहा है ये। तो ये एक्सपेरिमेंट कभी करने चाहिए, कितने टाइम तक करने चाहिए, और कभी एक्सपेरिमेंट स्टॉप करना चाहिए? मतलब आई मीन टू से कि चलो मुझे टाइमिंग में एक्सपेरिमेंट करना है, आज शाम को एक अपलोड कर दिया, कल रात को एक अपलोड कर दिया, परसों सुबह एक अपलोड कर दिया, तो कैसे एवरी डे चेंज करना चाहिए या 2-3 दिन कंसिस्टेंटली एक करके देखना चाहिए, या क्या सही तरीका है? गॉट इट, डू इट विथ योर गट फीलिंग, राइट, वॉट एवर गट सेज इज बिकॉज आपके नीश में, आपके इंडस्ट्री में, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपके मार्केट के अकॉर्डिंग, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें डिफर करती हैं, राइट। वॉट आई प्रेफर इज माई गट फीलिंग, बिकॉज माई गट नोज ऑल द आंसर्स, योर बॉडी नोज ऑल द आंसर्स, ठीक है, एंड इफ यू गो थ्रू दैट गट फीलिंग यू विल ऑलवेज हैव द राइट आंसर। जैसे मैं टाइमिंग्स को लेके कभी भी ज़्यादा ये हुआ ही नहीं हूँ, कॉन्शियस हुआ ही नहीं हूँ, जब मेरा मन चाहे मैं तब पोस्ट कर देता हूँ। आई कैन गिव टाइम पीरियड विच इज़ 180 days, ठीक है, 90 to 180 days, 3 to 6 months। फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months योर मेन गोल वुड बी कि आप डिफरेंट डेज डिफरेंट टाइमिंग पे पोस्ट कर रहे हो। संडे को आपने सुबह 5 बजे कर दिया, शाम को मंडे को आपने सुबह 6 बजे कर दिया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, एंड यू गॉट डिफरेंट टाइमिंग्स, दैट्स इट, अकॉर्डिंग टू योर गट फीलिंग, बिकॉज टाइमिंग इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। करेक्ट करेक्ट, इट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक। ज़्यादातर लोगों के मन में एक्चुअली जब भी व्यूज़ नहीं आते ना, तो यही उनको लगता है रीज़न है कि मेरा रील तो सब अच्छा है। जनरली लाइक क्रिएटर्स के मन में ये होता है कि वो अपने रील को खुद जज करने लगते हैं कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है, और मुझे जो अच्छा लग रहा है वो मैंने अपलोड किया लेकिन व्यू नहीं आया, तो शायद मेरा टाइमिंग ख़राब था। सी एक ये भी होता है, सॉरी या एक और चीज़ है कि आपने मार्केट को देखो कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे एक्टिव हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपके ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सुबह जब 9 बजे ऑडियंस ऑफिस जा रही तब होंगे, शाम को जब छूट रहे हैं अराउंड 4, 5, 6 तब होंगे, राइट। दोपहर में लंच टाइम पे 1 बजे स्टोरीज डाल के ट्राई करो। अगर आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स है, वो काफ़ी रैंडम टाइम्स पे एक्टिव होते हैं, राइट, तो उसमें आप इनसाइट्स चेक कर लो अपने। स्टूडेंट्स है सेम, सुबह कॉलेज जाते हुए एक्टिव रहेंगे, शाम को निकलते हुए एक्टिव रहेंगे, सो यू कैन इवन थिंक अबाउट इन अ वे कि यार ये टाइमिंग पे होगी क्या, जैसे रात को 2 बजे वो एक्टिव नहीं रहेगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट, बट सुबह सुबह लोग फ़ोन चेक करते, तो यू कैन टैप इनटू दैट। तो मॉर्निंग का टाइम एक बार देख सकते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर पोस्टिंग स्टोरीज इन मॉर्निंग, मेरे लिए हमेशा काम किया है, मेरे लिए। टाइमिंग्स एंड कंटेंट फ्रेमवर्क्स ऑलवेज प्रेफर पीपल टू टेस्ट आउट इन देयर ओन निश अकॉर्डिंग टू देयर ओन मार्केट्स एंड डू इट फ्लॉलेसली। तो ये रील का और स्टोरी का दोनों का टाइमिंग अलग अलग होता है, अलग अलग ही होगा, बिकॉज स्टोरीज इज़ मेंट फॉर करंट ऑडियंस जो आपको फॉलो कर रही है, वो कौन सा टाइम पे फॉलो कर रही है, वो कौन सा टाइम पे एक्टिव है वो अलग हो सकता है, एंड न्यू ऑडियंस या फिर न्यू जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अलग हो सकता है। परफेक्ट। मैं इनफैक्ट अभी वही चीज़ स्टडी कर रहा था, थोड़ा देख रहा था कि जो लेजेंडरी क्रिएटर्स हैं, मतलब अगर हम पहले की बात करें तो शायद
टेक्निकल गुरुजी, गौरव चौधरी, वो सब जो क्रिएटर्स हैं जो वो टाइम पे एकदम टॉप पे थे, शायद कहीं ना कहीं अभी इतने सालों के बाद उनके व्यूज़ में कहीं ना कहीं ड्रॉप आ रहा है, उनके व्यूज़ में इतना ज़्यादा फॉलोअर बेस नहीं आ रहा है. तो रीज़न शायद यही है कि उन्होंने खुद को इवॉल्व नहीं किया है या कुछ और. सो दैट डिपेंड्स. हर एक क्रिएटर का टाइम पीरियड होता है, राइट? एक टाइम बाद वो चाहते हैं कि, एग्जाम्पल अगर मैं बात ले लूँ, मिस्टर बीस्ट, 10 साल से वो ही इज़ क्रिएटिंग कॉन्टेंट सिंस लाइक वॉट 10-11 साल हो चुके हैं. कहाँ है वो अभी तक? वो अभी तक ये हो रहा है. ही इज़ राइट नाउ, ही इज़ द मोस्ट सब्सक्राइब चैनल ऑन द प्लैनेट. सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि उनको अपना टाइम पीरियड रखना क्या है, राइट? देयर आर पीपल, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ बिजनेस के थ्रू. देयर आर पीपल, अभी मुझे इतना पता है कि कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं महीने का अगर 2-3 करोड़ कमा रहा हूँ, बहुत है. इसके ऊपर अगर मैं कमाऊँगा तो मेरा टाइम पीरियड ब्लॉक हो जाएगा. एग्जाम्पल, लेट्स से मैं साल का कमा रहा हूँ 40 करोड़ और मैं दिन के दे रहा हूँ 10 घंटे, ठीक है, चलेगा. बट टू मेक 45 CR आई नीड टू इन्वेस्ट 20 आवर्स नाउ. मैं ना बोल दूंगा 5 करोड़ के लिए दिन के 10 घंटे और कौन देगा? सेम थिंग गोज फॉर कॉन्टेंट, राइट? कि एक टाइम बाद आप बोलते हो मेरे लिए इतना बहुत है, मुझे और 10 घंटे नहीं देने अब. मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इज नाउ करेक्ट, जिसको आप स्पिरिचुअल भाषा में त्याग बोल सकते हो. कि आपने इतना कर लिया है कि आप बोलोगे बस हो गए. इतना पैसा कमा लिया कि नहीं चाहिए अब. इतना फेम कर लिया है कि नहीं चाहिए अब, राइट? सो एक रीज़न वो हो सकता है. दूसरा रीज़न हो सकता है मे बी दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज इन देयर लाइफ. तीसरा रीज़न हो सकता है कि हो सकता है वो इवॉल्व ना हुए हो, राइट? व्हाट आई फील इज उनके मार्जिनल यूटिलिटी आ चुकी है. बराबर. दिस इज व्हाट आई फील. बराबर. ये चीज़ मैंने भी नोटिस की. मैं कुछ ऐसे क्रिएटर्स के साथ मिला तो एक होता है ना, वो अंदर आग होती है अभी ग्रो करने की, कि भाई चलो उन्होंने अपने गोल्स रखे थे, जैसे आपने मार्जिनल यूटिलिटी बताया, एकदम टेक्निकल टर्म, लेकिन अगर मैं लोगों को बता दूं कि उन्होंने अपने चलो लाइफ में कुछ ड्रीम रखे रहेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक क्रिएटर है, उसने सोचा रहेगा कि हाँ मैं ये सब काम कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, मुझे इतना बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. लेकिन अभी ये सब मिल गया, अभी आगे क्या, मतलब अभी किसके लिए आप काम कर रहे हो जी. तो वो कहीं ना कहीं अगर मिसिंग है तो शायद वो कहीं ना कहीं कंटेंट में भी दिखेगा. गॉड, हाँ, मतलब सो आई कॉल दिस कि वो अपने सर्वाइवल मोड से बाहर निकल चुके हैं. हाँ. द मोमेंट अ ह्यूमन गोज आउट ऑफ द सर्वाइवल मोड, वो शायद उल्टी सीधी हरकतें भी करेंगे. करेक्ट. जैसे मैं उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं, बट आई डोंट फॉलो माई ओन पैटर्न्स, आई डोंट फॉलो माई ओन रूल्स, आई डोंट क्रिएट द बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट. रैदर आई प्रेफर जो मुझे चाहिए मैं वो बनाऊंगा. इट्स बिकॉज मेरा इन टर्म्स ऑफ व्यूज आई हैव क्रिएटेड लाइक 120 इंस्टाग्राम अकाउंट्स. I have grown them from 0 to 100K, 200K. I have consulted people who have 5 million, 6 million on YouTube and Instagram. तो मैंने इतना देख लिया है कि I'm like, ठीक है, let me make it more exciting. तो ये भी हो सकता है कि वो लोग अपना गेम एक्साइटिंग कर रहे हैं. करेक्ट. और दिस बुक कॉल स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. एक ह्यूमन जो होता है, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बोर हो जाओगे एक टाइम बाद, बरोबर, आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी. वो क्रिएटर भी तो बोर हो गया होगा ना, सेम चीज़ फॉलो कर करके. हाँ, सही है. तो अब क्या करते, अब इसको, ये बहुत अलग तरीका है टू पोर्ट्रेट, बट आई विल पुट दिस इन अ वे. स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बोलता है कि अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए लाइफ में, कुछ नयापन चाहिए, बोर नहीं होना है, तो स्टार्ट रिमूविंग थिंग्स. ठीक है. आई वॉज वॉचिंग दिस एनिमे कॉल वन पीस. तो उसमें कैरेक्टर है जोरो. जोरो हमेशा 3 स्वॉर्ड से लड़ता है, बट एक सिचुएशन आती है जहाँ पे उसके पास तीनों स्वॉर्ड नहीं और एक ही स्वॉर्ड है, और वो अपने स्किल्स पे क्वेश्चन करता है, क्या मैं एक स्वॉर्ड से लड़ सकता हूँ? एंड देन उसके दिमाग में न्यू न्यूरॉन्स बनते. सो वॉट यू डू इज, इफ़ यू वॉन्ट फन इन योर लाइफ, स्टार्ट रिमूविंग थिंग्स. तुम बोलो मैं हमेशा लेट्स से 2 माइक रखता हूँ, इस बार एक ही माइक रख के बात करूँ क्या? देखते हैं क्या होता है, राइट? मैं हमेशा वायरल पैटर्न्स पकड़ता हूँ, मैं इस बार वायरल पैटर्न्स नहीं पकड़ूँगा, क्या होता है? एंड यू स्टार्ट प्लेइंग ऑन दैट. जैसे बिजनेस ओनर्स, एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ, देखता हूँ धंधे में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, एक हफ्ते बाद आके सॉल्व कर देंगे. तो शायद वो लोग वो भी ये भी कर रहे हो. करेक्ट. डैम गुड एग्जाम्पल. अच्छा, मान के चलो कोई ऐसा एक पेज है जिसमें वो कंटिन्यूसली पहले रील्स डाल रहे थे, कंटेंट डाल रहे थे और अच्छे फॉलोवर आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ रीज़न के वजह से वो 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन या 1.5-2 महीने के लिए उन्होंने होल्ड ले लिया.
अब वापस से उनको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो उनके लिए एडवाइजेबल क्या है? सेम पेज पे करे या तो उनको नया पेज बनाना चाहिए? अब 30 दिन छोड़ो, 40 दिन छोड़ो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने 5 महीने में कंटेंट स्किप किया हुआ है बिकॉज मेरा मन नहीं था. आई यूज टू पोस्ट वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, दैट्स इट. फॉर 5 months आई डिड इट लाइक दैट. मेरे फॉलोअर्स जो थे वो 333 के थे, ठीक है, 3,33,000 थे, एंड दे वेंट डाउन टू 265,000 क्योंकि मैं कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहा हूँ. राइट मैंने वापस स्टार्ट किया, हो गए 5 लाख. करेक्ट. राइट अभी मेरा 45 डेज से वापस मन नहीं था तो मैंने वापस छोड़ दिया. मैंने 45 डेज सिर्फ 2 पोस्ट की. अब मेरा वापस मन हो चुका चालू करने का, मैंने वापस स्टार्ट कर दिया. सो इट्स नेवर अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर, इट्स ऑलवेज अबाउट वॉट यू आर पुटिंग. राइट कि मैं अगर साल के 365 डेज जंक फूड खा रहा हूँ तो वही दिक्कत आएगी. और अगर मैं पूरे महीने में 20 दिन में हेल्दी डाइट खा रहा हूँ और 10 दिन मैनेज कर रहा हूँ तो इट्स मैनेजेबल. राइट समवॉट लाइक दैट. प्लीज़ इसको फॉलो मत करना, आई एम नॉट अ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट बट मैं एक एंगल दे रहा हूँ. बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से इज आई डोंट फॉलो द कंसिस्टेंसी रूल अ लॉट, ठीक है, बट आई प्रेफर पीपल टू फॉलो इट इज बिकॉज आई डू फन विथ माई कॉन्टेंट गेम. मेरा गोल जो है वो फन है. ट्रू. Right. If your goal is numbers, if your goal is sales, if your goal is having profits and everything, obviously if you don't post, reach hamper होगी. Right? But मेरा goal वो नहीं है. मेरा goal it's always fun. I like to play with my content. I like to play with algorithm. I like to play कि अगर मैं नहीं पोस्ट हूँ तो क्या करेगा. Correct. Right. मुझे वो देखना रहता है, इसलिए मैं करता हूँ. Correct. अब if you are a business owner and or if you are any person who hasn't posted for like 45 days, 30, 1 or 2 months, so the best thing to do right now is start creating content that engages a lot. क्योंकि सबसे पहले आप जो ड्रॉप होगा वो आपकी एंगेजमेंट ड्रॉप होगी. राइट अब जी तो हाउ डू यू बिल्ड एंगेजमेंट इज टू ट्राई समथिंग दैट यू नेवर डिड. एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स से 2 महीने का ब्रेक लेता और वापस स्टार्ट करूँगा, जो सेम कॉन्टेंट बना और वो पोस्ट नहीं करूँगा मैं. आई वुड पोस्ट अ डांस रील, लेट्स से आई वुड पोस्ट अ ट्रांजिशन रील जो स्टेज पे गिर रहा था मैं. आई वुड पोस्ट रील जहाँ पे लोग देखेंगे ये क्या है ये. राइट इज बिकॉज नाउ पीपल विल बी क्यूरियस, ये कौन है ये बंदा, ये गायब हो गया था. बूम. द मोमेंट यू गेट देयर अटेंशन, यू हैव अ फ्यू ग्रीन सिग्नल्स इन योर इनसाइट्स, नाउ यू स्टार्ट पोस्टिंग वॉट एवर यू वॉन्टेड. बट फॉर द फर्स्ट 1 or 2 weeks I would prefer you to create content that you never did, to try something new, to experiment something new, because people would love to watch you now. इससे ऑडियंस चेंज नहीं हो जाएगी? नहीं. सो यू पुट योर इन्फॉर्मेशन इन द राइट वे. जो इन्फॉर्मेशन था वो आप सेम रखोगे. राइट जो पहले था वही रखोगे. यू ओनली चेंज द वे यू रिप्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन. जैसे एग्जाम्पल आई पोस्टेड अ ट्रांजिशन रील, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे सो रहा था, उठ के गया, गिरा, सीधा यूनिवर्सिटी में गिरा. राइट तो इट्स फॉर द ऑडियंस जो मुझे जानती है, वही मेरा ट्रांजिशन देखेंगे. राइट मेरी एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ी उससे. अगर मैं पॉडकास्ट रील डाल रहा हूँ बहुत ज़्यादा तो नाउ आई विल शूट अ रील स्पेसिफिकली फॉर माई ऑडियंस, जिसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ. जब मुझे याद है मैंने अर्ली डेज में जब ब्रेक लिया था, आई वेंट आउट टू मरीन लाइन्स एंड वहाँ पे मैंने कंटेंट शूट किया, समथिंग न्यू, बट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज द सेम. ये पेज डेड हो जाता है ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर आप 1-1.5 महीने 2 महीने तक नहीं डालोगे तो ये डेड क्या होता है और वो पेज का फिर सोल्यूशन क्या? सी अकाउंट डेड नहीं होता, लोग भूल जाते बस. ओके ठीक है. अब होता क्या है, इमेजिन अभी आप 30 डेज तक एक पोस्टर देख रहे हो. जैसे आई डोंट नो एनी बिल्डर्स, बट ना मैं ऋषिकेश से आ रहा था दिल्ली के लिए और रास्ते में मैंने इतनी बार वो इट्स भूतानी, राइट, बट मैंने वो पोस्टर देखा, इतनी बार देखा कि मेरे दिमाग में जब बिल्डर नाम आता है मेरे दिमाग में सिर्फ भूतानी ही नाम आता है अब. राइट आई डिडंट नो एनी बिल्डर्स. मैंने लाइक कौन है ये, कौन है ये. तो मैंने हिमांशु बैठा था, मैंने लाइक कौन है ये, भूतनी लिख के सब चला गया यार, कौन है ये. तो बोलते भूतनी नहीं है भाई, वो भूतानी है एंड इट्स अ बिल्डर, इट्स अ रेपुटेड बिल्डर. बोला अच्छा क्या मार्केटिंग है भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया. यहाँ पे क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है, कौन है ये. तो अगर अभी इमेजिन करो कि मैं वो देख ही नहीं रहा पोस्टर, तो मुझे पता ही नहीं है, मैं भूल जाऊँगा उसके बारे में. सो आई हैव टू डू समथिंग दैट विल जनरेट क्यूरियोसिटी इन पीपल. एंड क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ मार्केटिंग. राइट आई कॉल इट्स द मदर ऑफ मार्केटिंग. तो जब भी आपको बाउंस बैक करना हो, जस्ट बिल्ड क्यूरियोसिटी इन पीपल. मैंने अभी अपना रिसेंट रील डाला, उसमें ना लोग रो रहे. पीपल आर लाइक यू आर इंस्टाग्राम कोच. लोग रो क्यों रहे, तुम्हारे इवेंट में लोग रो क्यों रहे. लाइक सोचो, इवेंट में एंगेज करो, लोग कमेंट कर रहे, डीएम कर रहे, स्टोरी पे रिप्लाई कर रहे. यही तो चाहिए मुझे. 3-4 दिन तक कर दे दूंगा ये, लोग एकदम तड़पते रहेंगे. एंगेजमेंट आ चुकी है, अब बोल दो उनको भाई ये रीज़न था.
समझा। कहीं कहीं लोग सोचते कि यार ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम की वजह से होती है। मतलब अभी जैसे एक रिसेंटली हमारे क्रिएटर्स कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका सेट हो गया। मतलब एक पेज है यूट्यूब का, 20 मिलियन के ऊपर उनके फॉलोवर हैं। एक कंट्रोवर्सी हो गई और अभी उनके व्यूज़ 100K 200K 300K आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि उनके ही फॉलोवर उनको देखना नहीं चाहते? मतलब आई मीन टू से, समझो लेट्स से फॉर एग्जांपल बिंद्रा जी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो 20 मिलियन के ऊपर उनके व्यूज़ है, लेकिन अभी वो कोई भी वीडियो डालते हैं तो 100 200 300K पे वो रुक जाते हैं। तो उनके लिए सल्यूशन क्या होगा? मतलब अगर ऐसा किसी के साथ हुआ कि भाई आपकी ऑडियंस आपको देखना नहीं चाहती है, तो मेरे लिए 2 टास्क होगा कि पहले तो भाई जिसने सब्सक्राइब करके रखा है देखना नहीं चाहते उनको हटाओ और दूसरी ऑडियंस को लेके आओ। लेकिन एल्गोरिदम क्या कहेगा कि आप पहले वीडियो डालो, आपके फॉलोअर को सब्सक्राइबर्स को दिखाएंगे, अगर उन्होंने देखा तो हम दूसरों को दिखाएंगे। See, in that, if I would be at बिंद्रा जी's place, I respect him a lot, ठीक है, अगर मैं उनकी जगह रहूँगा तो I will follow still my same strategy, do something new, करेक्ट, do something new। जैसे वो उनके कंटेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, वो एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं, राइट? तो मे बी शायद मैं वो पोस्ट ना करके हुडी ट्राई कर लूँ एक नया, बिकॉज ही इज़ अ वेरी फॉर्मल गाय, राइट? वो जब आते हैं एकदम एनर्जी के साथ आते हैं, तो शायद ट्राई करो एक बार हुडी के साथ ट्राई करो, एंड एनिमेशन की जगह कुछ और ट्राई कर लो, रियल कैरेक्टर्स ट्राई कर लो, राइट? इज बिकॉज नाउ द ऑडियंस विल लाइक कुछ तो नया बना रहे हैं यार, कुछ तो ये, एंड देन पीपल वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि बिंद्रा जी ने कंटेंट ही चेंज कर दिया अपना। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले भी सेम कंटेंट था, अभी भी सेम कंटेंट है, तो दिमाग में कुछ नया आया नहीं अभी तक क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं हुई है, तो लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, राइट? उनके दिमाग में वो सेम पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, एंड टू ब्रेक दैट पैटर्न यू नीड टू हैव समथिंग न्यू। सुपर। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि कंटेंट चेंज करो, लोग आपको वापस देखने लगेंगे, वापस वॉच टाइम बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली वही सारी चीज़ें, ये एल्गोरिदम को लोग वही मानते हैं। हाँ, सिंपल, जैसे मेरी पेट लूसी, उसको हम पेडिग्री दे रहे काफ़ी टाइम से, 1 साल से दे रहे, अब उसको पेडिग्री पसंद ही नहीं है, ठीक है? अब मैं कोई चीप फूड भी दे दूँ तो वो ले लेती है, उसको रोटी दो तो भी ले लेगी, जबकि पेडिग्री में चिकन है। बट द रीजन शी इज़ नॉट लाइकिंग इट बिकॉज वो खा रही है पिछले 1 साल से। करेक्ट। एंड एजुकेशनल कंटेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं होते, द बेस प्रिंसिपल्स ऑलवेज द सेम, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बेस प्रिंसिपल्स लेता है हमेशा। तो इसलिए आप नोटिस करना, एजुकेशनल इंडस्ट्री में द एंगेजमेंट आफ्टर सर्टन पॉइंट विल ऑलवेज गो डाउन, बिकॉज इमेजिन लेट्स से 1 मिलियन पीपल आर फॉलोइंग यू राइट नाउ, तो 10 लाख लोग हो गए। वो 10 लाख लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, वो आपको 1 साल तक देख रहे हैं, आप कुछ भी सिखाओ उनको, उसका क्रक्स तो एक ही होगा हमेशा, करेक्ट, प्रिंसिपल तो सेम ही होंगे, करेक्ट। ऊपर से उस टॉपिक में कुछ नया निकाल के दे नहीं सकते आप, बिकॉज द नॉलेज विल ऑलवेज बी द सेम। तो अब होता क्या है, एक जो स्टूडेंट होता है वो इवॉल्व हो जाता है, आपसे बात सुन सुन के, आपकी बातें सुन सुन उसको भी समझ में आने लगती है गेम, एंड देन व्हाट द स्टूडेंट डू इज, वो उसको ऐसा लगता है जैसे वो आपसे भी महान है, ठीक है? विच कैन हैपन बाय द वे। आई ऑलवेज हैव दिस रूल, इफ योर फॉलोवर इज बिकमिंग मोर इवॉल्व देन यू, he has done right job. If you as a creator has evolved more faster than your follower, you have done a right job. If you both are evolving, you both have done the right job, right? And when both are evolving, the follower is not going to unfollow you, because तुम भी तो evolve हो रहे हो। करेक्ट। And what happens is, जब तुम evolve हो रहे हो, तुम्हारा content change हो जाता है, तुम्हारे principles change हो जाते हैं, तुम्हारी body language change हो जाती है। परफेक्ट एग्जाम्पल रणवीर अलाहाबादिया, मतलब जब वो यंग थे तभी, मतलब यू नो अर्ली 20s में थे, तभी वो फिटनेस के बारे में बात करते थे, तो उनकी ऑडियंस भी वैसे बनी। जब वो फिटनेस के बहुत सारे वीडियो बन गए, उनके ऑडियंस को समझ गया कि हाँ यार मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ, तो उन्होंने स्विच कर लिया स्टार्टअप्स पे, पर्सनैलिटी पे, फिर अभी वो पॉडकास्टिंग में। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि एज अ क्रिएटर आपको भी इवॉल्व होना ज़रूरी है, अगर आपको आपकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट को बढ़ाना है। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स, नॉट फॉर एवरी वन। देर आर 2 टाइप ऑफ क्रिएटर्स। अभी कुछ लोग करेंगे इसको इवॉल्वमेंट ज़्यादा फोर्स लेवल पे, आई डोंट प्रेफर दैट फॉर फ्यू क्रिएटर्स। एग्जाम्पल, देर आर 2 टाइप ऑफ क्रिएटर्स, एक है रणवीर अलाहाबादिया, हु कीप्स ऑन इवॉल्विंग देयर कंटेंट, जो इवॉल्व हो रहे हैं, वही कंटेंट में दिखा भी रहे हैं। ही लर्न अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ही लर्न अबाउट हेल्थ सेक्टर, ही इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ सेक्टर, ही इज गोइंग टू मैथोलॉजी, विल टॉक अबाउट मैथोलॉजी, राइट? करेक्ट। वो वैसा इंसान है। दूसरे टाइप ऑफ क्रिएटर होते हैं जो होते हैं अंकुर वारिको, दे नो कि मैंने इस चीज़ में मास्टर किया हुआ है और मेरी ऑडियंस यही है, मैं खुद इवॉल्व हो रहा हूँ, आई नो, बट मैं सब कुछ अपने कंटेंट में नहीं करूँगा। मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है वो 18 की एज से स्टार्ट होगी, 22 तक आके ख़त्म हो जाएगी।
और अगर मुझे न्यू फॉलोअर्स चाहिए, जो बंदा 18 साल का वापस बन रहा है, 16 साल का था, 17 साल का था, 18 बन रहा है, वो मुझे फॉलो करेगा. हो सकता है 22 साल के बाद मुझे अनफॉलो भी कर दे, चलेगा, मुझे नया 18 वाला चाहिए. बट अंकुर इज एबल टू डू दैट इज बिकॉज ही हैज लिव्ड हिज लाइफ. करेक्ट. ही नोज सो मेनी थिंग्स नाउ. करेक्ट. उसने सब कुछ देख लिया है. मेरे ख्याल से उनका भी फिटनेस की तरफ जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है वो शायद इसी के लिए तो नहीं है कि अभी तक वो सब बिजनेस, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई, अभी चलो फिटनेस के बारे में बात करेंगे. वो खुद में कुछ इवॉल्वमेंट ला रहे हैं. यप. सो दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टर डेवलपमेंट. अभी कंटेंट इज नथिंग बट अ फिल्म एंड स्टोरी लाइन ओनली, राइट. दिस बुक कॉल्ड द आर्ट ऑफ स्टोरी, बिल्ड अ स्टोरी ब्रांड. तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी क्रिएटर इज अ कैरेक्टर, एंड हर एक कैरेक्टर जो होता है वो एक एक स्टेज पे एक एक चीज़ इवॉल्व करता है, राइट. एंड कभी भी देखना कोई भी क्रिएटर का ना कुछ इन्वॉल्वमेंट, एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आता ही है. आशीष चंचलानी, ट्रू, राइट. दिस गाय कॉल्ड हर्ष बेनीवाल. बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट आप क्या क्या इन्वॉल्व करोगे यार. करेक्ट. करेक्ट. यू नीड पीपल टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट यू. यू बी लाइक, अरे भाई आशीष ने बॉडी बिल्ड कर ली है, अरे अंकुर वारिको एट द एज ऑफ 42 इज बिल्डिंग हिज फिजिक, डैम. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट. अभी people are talking about Ranveer has evolved spiritually. ठीक है. जैसे मेरे को पोर्ट्रे करना है, आई वॉन्ट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ एज अ मोर मैच्योर गाय इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बॉडी एंड एवरीथिंग. तो मैं सिर्फ एल्गोरिथम से अभी थोड़ा ह्यूमन साइड पे आ रहा हूँ. यू नीड डिफरेंट थिंग्स वेर पीपल कैन टॉक अबाउट यू, एंड फिजिकल अपीयरेंस इज वन ऑफ देम. ऑल्सो फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना बहुत लोगों के गोल्स होते हैं, देयर इनसिक्योरिटीज. तो वो टच कर जाता है एकदम से. साला मैं भी पतला था यार, मैं क्यों नहीं हो पाया. आशीष को देख के सारे लोग बोलते साला मैं भी मोटा, मैं नहीं हो पा रहा, ये हो गया यार, इसके जैसा बंदा हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. एंड इट टचेस देयर हार्ट. सो यू डू डिफरेंट थिंग्स वेयर पीपल कैन टॉक अबाउट यू. तो इंस्टाग्राम में लोगों को ज़्यादातर एक मिसकंसेप्शन रहता है, या तो आप बताइए कि इंस्टाग्राम में क्या वो बूस्ट करने से रीच हैम्पर होती हैं? 100%. मतलब इफ़ यू आस्क मी इट्स अ ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन, येस इट्स अ ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन. आई विल गिव यू 2 रीजन्स. सी, अभी आप बूस्ट पोस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आप इंस्टाग्राम को पैसे दे रहे हो व्यूज़ लाने का, राइट. अब आप इमेजिन करो कि आपका घर है एंड हर मंथ उस घर से 50,000 का रेंट आ रहा है. विल यू गिव अवे दैट होम फॉर फ्री? नो, एब्सोल्युटली नो. आप बोलोगे भाई हर महीने इस घर में रहने के लिए कोई मुझे 50,000 दे रहा है. तो इंस्टाग्राम बोलता है हर महीने व्यूज़ देने के लिए हर महीने मुझे कोई पैसे दे रहा है, तो वो फ्री में क्यों देगा? दैट्स नंबर 1 रीज़न. नंबर 2 इज़ कि आपकी ऑडियंस को सच में क्या अच्छा लग रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा कभी, राइट. एवरी अकाउंट हैव अ पैटर्न, एवरी अकाउंट हैज़ अ वायरल पैटर्न, वायरल फॉर्मेट, वायरल वीडियो, वायरल टाइप, राइट. वो वायरल फार्मूला, वो वायरल पैटर्न, वो वायरल फॉर्मेट कभी मिलेगा ही नहीं. इज़ बिकॉज आप लोगों को दिखाना चाहते हो, लोग देखना चाहते नहीं चाहते पता नहीं. सो दैट वे इट हैम्पर्स अ लॉट. या करेक्ट. वो गलत ऑडियंस को दिखा दिया, वही ऑडियंस हमारी फ़ैन बन गई. मतलब नंबर्स तो दिखेंगे जब तक बूस्ट हो रहा है तब तक, एग्जैक्टली. लेकिन वो कोई फ़ैन बेस बन नहीं रहा है, वो खाली बस लोग स्क्रॉल कर रहे हैं. इमेजिन अंकित बयमपुरा ने बूस्ट पोस्ट किए होते, 75 हार्ड चैलेंज नहीं किया होता, वो चला रहा होता बट वायरल नहीं जा रहा है, बट किसी और कोई और चैलेंज कर लिया होता और उसको बूस्ट पोस्ट कर रहा होता, नंबर वहाँ पे ज़्यादा जा रहे थे. बट अल्टीमेटली द वायरल गेम वॉज 75 हार्ड चैलेंज. करेक्ट. अमेजिंग. लेकिन फिर ये बूस्ट पोस्ट बना किसके लिए है? मतलब एक हिसाब से आप एज अ इंस्टाग्राम कोच बोल रहे हो कि आपको बूस्ट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम तो प्रमोट कर रहा है कि आप बूस्ट करो, तो किन लोगों के लिए अच्छा है? मैं ये इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी एक अच्छे नोन पर्सन से बात कर रहा था, साहिल खन्ना सर से बात कर रहा था जी. तो उनका ये मानना था कि जो भी बिजनेस ओनर रहता है, जिनका बिजनेस पेज होता है, उनके लिए बूस्ट करना इजी है या उनके लिए प्रिफरेबल है. ऐसा क्यों? क्या ये सच है? हाँ, डिपेंड्स कि व्हाट्स योर गोल, राइट. अभी मैं बूस्ट की जगह मैं प्रेफर करता हूँ एड्स करो आप, ठीक है. बिकॉज एड्स के अंदर यू कैन टारगेट अ स्पेसिफिक ऑडियंस, आप अपने AI को ट्रेन कर सकते हो. अब मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी ज़्यादा जानती है, बट दे कैन ट्रैक डेटा, दे कैन मैनेज डेटा एंड एवरीथिंग, राइट. बूस्ट पोस्ट में थोड़ी लिमिटेशंस आ जाती है, ठीक है. सो इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू वांट टू डू सेल्स, यू वांट टू गेट पीपल इन योर वेबिनार, यू वांट टू गेट पीपल इन योर टू बाय योर प्रोडक्ट सर्विसेज, एनीथिंग लाइक दैट, डू एड्स. मेरे 2 अकाउंट है, एक है ऑर्गेनिक जहाँ से मुझे पर्सनल ब्रांड बनाना है, दूसरा है एड्स वाला जहाँ पे सिर्फ एड्स चलती हैं, राइट, ताकि डेटा हैम्पर ना हो. माई मेन गोल ओवर हियर इज़ कि मुझे ना ऑर्गेनिक डेटा निकालना है कि मेरी ऑडियंस को अच्छा क्या लगता है, कौन से टॉपिक्स उनको छू रहे हैं, कौन से पेन पॉइंट्स जहाँ पे वो रो रहे हैं, राइट. कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे वो एंगेज कर रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है.
And if you want to build a personal brand like that, you are not going to go through an inorganic way. But हाँ, अगर एक बिजनेस ओनर हो, पर्सनल ब्रांड नहीं बनाना है, a lot of people they are there जिनको पर्सनल ब्रांड नहीं बनाना है, they are highly focused on getting more sales. Do ads, run specific ads, have a performance marketing agency or something like that, and then run ads. Correct. बूस्ट में थोड़ा दिक्कत आएगा इन टर्म्स ऑफ डेटा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट बहुत लोग का तो ये भी कहना है कि वो जो भी नंबर्स दिखते हैं एड्स के अंदर, जब भी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आज 200 रुपीज़ का बजट लगाया और मैंने अपने 3-4 किलोमीटर के एरिया में मैंने कोई ऐड रन किया, दिखेगा कि भाई 25,000 30,000 50,000 लोगों को ऐड दिख रही है, लेकिन क्या वो सच में वो एक्चुअल नंबर रहता है? क्योंकि मिलने के लिए तो कोई इतने आते नहीं हैं. अब ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है राइट. कभी कभार इन एवरी प्लेटफॉर्म देयर विल बी अ फ्लॉ, राइट. तो हो सकता है डेटा सही हो ना हो, उस पर भी बात ना करें तो बेटर है. बट देयर आर फ्लॉज. एक परफेक्ट स्क्रिप्ट क्या है? That comes through your heart and gut. In one line, if I conclude that, it comes to your heart and gut, without worrying about what other people will think, without worrying about what other people will take opinions of about you, without worrying about whether you should post it or not. It comes through your heart, it comes through your gut, and it should be in a way, or I would say it should be in your own way. That's a perfect script. There is no term called perfectionism. I always say this thing, perfectionism on a scale of 0 to 10, it's 0. It's because the person who is perfect will never chase perfection. He will always be okay being 0. And perfection is another word for procrastination. The reason we create perfection in our mind is because we want to procrastinate. True. The reason people chase perfection is because there are different reasons for that also. The reason a creator will chase perfection because he want to be loved. One of the reasons he will chase perfection. शायद उसको वो लव कहीं से मिला नहीं हो, तो he feels he is not perfect. तो परफेक्ट स्क्रिप्ट तो होता नहीं है, आपने बताया, कोई ऐसे परफेक्ट के पीछे भागना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्रिएटर्स शायद से स्क्रिप्ट पहले लिख लेते हैं और फिर कैमरा के सामने बोलते हैं, और कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे होते हैं जो जस्ट एक आइडिया रखते हैं और कैमरा ऑन करके सीधा बोल देते हैं. आपके हिसाब से परफेक्ट वे क्या है? Got it. The perfect way is your way. ठीक है. Is because I was a person. So चलो अब यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ. मैं राज के घर पे बैठा हुआ था ऐसे ही, एंड राज टोल्ड मी कि आज ना कोर्सेज रिकॉर्ड कर लेना. ठीक है. ठीक है, कर लूँगा. मैंने अपना फ़ोन निकाला, आदत मस्त ट्राइपॉड लगाओ, रिकॉर्ड करना चालू कर दो. लाइक ऐसे नहीं, मतलब कैसे, मतलब टीम आएगी वो कर देगी. ठीक है. मैं बोला कि टीम आएगी तो वो लोग भी फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे. राज तो चला गया, मैं बैठा हुआ हूँ. उनकी पूरी टीम आई, 2 लोग हैं जो लाइटिंग सेटअप कर रहे हैं. मेरे आजू जो 4 लाइटिंग लगी हुई है, मेरे बाजू में 2 कैमरा लग गए हैं, 2 स्पॉटलाइट लग गई है, नीचे वायर्स घूमते जा रहे हैं, एक पॉडकास्ट माइक लगा हुआ है और एक सेफ्टी माइक लगा हुआ है. और मैं उस सिचुएशन में इतना डर गया क्योंकि मैंने पहली बार कैमरा देखा है अपनी लाइफ में. मैं इतना ओवरवेलम हो गया, मुझे पसीने आ रहे हैं अब, और मैं नीचे गया, मुझे उल्टी हो गई. कैन यू इमेजिन? कैमरा देख के किसी इंसान को उल्टी हो गई. इस बिकॉज मैंने सेटअप अब देखा ही नहीं, मैं डर गया उस सिचुएशन में. बोला क्या हो रहा है भाई, अब मैं कुछ भी बोलूँगा मैं गंदा ही बोलूँगा. बराबर है. मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है. तो मुझे उस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा. मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी लैपटॉप के सामने, एंड राज ने कहा कि उस स्क्रिप्ट को देख के ही बोलेगा तू अब. आई कांट स्पीक लाइक अ पर्सन हु इज़ लाइक स्प्लिंग थ्रू हिज गट फीलिंग. आज जब मैं यहाँ पे बैठा, लाइक आई डोंट नीड योर क्वेश्चंस ऑल्सो. आपने कहा डिस्कस कर लेना, आप जो पूछो हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. इट्स बिकॉज मैंने 2-3 साल तक कंटेंट बना लिया. आई हैव पोस्टेड मोर देन 600 रील्स, टॉक टू मोर देन सो मेनी क्रिएटर्स, डिड पॉडकास्ट, स्टेज इवेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट. सो आई हैव डेवलप्ड दैट मसल इन माई माइंड राइट नाउ. बट माई मसल एबल टू, माई माइंड मसल इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू यू. बट उस टाइम मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था. सो यू शुड नो योर सेल्फ. राइट नाउ आई ऑल्सो नो कि मेरे इमोशंस जो होते हैं वो मैनेज नहीं हो रहे. But once you know about yourself, once you are aware about yourself, about your flaws and everything, you can work on that. So define what works for you. If let's say you are a person जो बहुत अटक जाता है बोलते बोलते, स्क्रिप्ट बना लो, क्या दिक्कत है. अगर निकल रहा है मुंह से एंड स्क्रिप्ट फॉलो करने में तकलीफ हो रही है, माई मेंटर हिमांशु अग्रवाल, स्क्रिप्ट दे तो मुझे, वो बोलेगा मुंह से गाली निकालेगा. अगर स्क्रिप्ट मत दे मेरे को पता है मुझे क्या बोलना है. तो क्वेश्चन पूछ मुझसे, ठीक है तुम्हारे लिए ये काम करता है. मैं तो आज भी स्क्रिप्ट लेता हूँ. जब मैं कंटेंट बनाऊंगा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए अभी भी. इज़ बिकॉज आई लाइक टू प्लान माई रील इन माई ओन वे. वो चाहिए मैं ये कैमरा इधर एंगल रहेगा, इसमें कट होके ये यहाँ पे आएगा, वो प्लानिंग चाहिए तो स्क्रिप्ट बनाऊँ.
स्क्रिप्ट तैयार करने का परफेक्ट वे क्या है? मतलब इसके जो पार्ट्स होते हैं, हुक्स, बॉडी, कॉल टू एक्शन. हाँ जी. The perfect way, the first thing that you do, let's say if you're a beginner and you don't know how to put a script or you don't know how to write on anything like that, and you are not getting ideas also. So what you do is you write down 30 problems of your audience. Okay, just write down 30 problems that your audience are facing, and simply solve one problem in every reel. And while solving the problem, you are basically basically creating a script. जैसे you had a problem जहाँ पे आप दुकान पे गए and you asked the owner कि what's the revenue. He's like मैं revenue share नहीं करना, मैं नहीं बताऊँगा. You had a problem. कैलकुलेट करने गए, वो रील बन गई. तो यू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन योर रील्स. ठीक है, दैट्स द बेस्ट वे टू राइट अ स्क्रिप्ट. सेकेंड इज यू ऑलवेज मेंटेन दिस फ्लो. जैसे आई लाइक टू मेंटेन माई फ्लो इन सच अ वे वेर आई एम डिफाइनिंग माई हुक, वेर आई एम डिफाइनिंग माई बॉडी एंड कॉल टू एक्शन. राइट, अर्लियर आई नेवर यूज टू फॉलो कॉल टू एक्शन बिकॉज आई थॉट कि कॉल टू एक्शन से क्या होगा, अगर मेरे को चाहिए तो वो देखेगा मेरे को. बट लेटर ऑन विद डेटा आई गॉट कि कॉल टू एक्शन डज मैटर्स. ठीक है, and it does create an impact. So now I also add a call to action. So you basically follow this call HTC, HBC, hook, body, call to action. And I always give the highest priority to my hook 80% of the time. मतलब मेरा एडिटर जब रील भेजता है, मैं 10 बार तो सिर्फ स्टार्टिंग का 6 सेकंड देखता हूँ. उसके बाद फिर मैं बॉडी खोलता हूँ. मेरे को हुक चाहिए बहुत बढ़िया. सो ऑलवेज वर्क मोर टूवर्ड्स योर हुक इज बिकॉज रील्स टाइम में जब बंदा स्क्रॉल कर रहा है, 1000 रील देख रहा है, आपका रील शायद 6 सेकंड के लिए देख रहे हैं. करेक्ट, राइट. एंड अगर मैं इसको अलग तरीके में पुट इन करूँ, सो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दिस गाय, बट वेन एवर यू राइट अ स्क्रिप्ट ऑलवेज मेक श्योर कि स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है वो बेटर हो हमेशा लास्ट पार्ट से. बिकॉज इमेजिन दिस थिंग, आई एम पुटिंग ए सिचुएशन राइट नाउ जहाँ पे आपने 2 होल्स डिग किए एंड एक होल को आपने 6 इंच तक डिग किया, कुछ नहीं मिला. आप दूसरे होल पे गए, 6 इंच तक डिग किया, आपको गोल्ड मिला. आप कौन सा होल डिग करोगे? सेकंड वन ही, जिसमें गोल्ड मिला. अगर आपका रील 6 सेकंड देख रहा है, कुछ गोल्ड माइन नहीं है, वो क्यों देखेगा? किसी और का रील देखा है जिसमें 6 सेकंड में कुछ गोल्ड माइन है. राइट, सो यू पुट योर, अब उसके नीचे कोई गोल्ड हो चलेगा, बट वो खोदेगा. उसके आगे वैल्यू नहीं, वो चलेगा, वो देखेगा. सुपर एनालॉजी, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा ये. और मैं तो अभी जस्ट इमेजिन करने लगा, और अगर ये सेम चीज़ें अगर ग्राफिक्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई तो आई एम वेरी श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो प्रॉपर क्लियर पिक्चर मिल जाएगा. वैसे लेकिन ये हुक्स सर्च कैसे करने चाहिए? आपने जैसे बताया कि वो गोल्ड माइन वाला हुक होना चाहिए, गोल्ड वाला डिग किया हुआ हुक होना चाहिए. हुक कैसे टाइप के होने चाहिए, किस तरीके से? क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी अगर आप मेरे वीडियोस देखो तो पहले मैंने कंसिस्टेंसी मेरा मेंटेन किया था सामने वाले के एस्पिरेशन पे कि 50,000 रुपये में 5 लाख रुपए कमाओ, सामने वाले का एस्पिरेशन था. अभी कुछ हम वायरल रील्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे लाइक वो दलजीत दोसांझ के गाने, या अभी कोल्ड प्ले आ गया, तो उसके बारे में. तो वो हुक्स कैसे फाइंड आउट करना चाहिए? क्या वो रीसेंट ट्रेंड पे होना चाहिए या कुछ और वे अच्छा है इसके वजह? There are different ways according to the person, depending upon their goals. Now, one of the ways can be you take celebrity names. Example, if your niche is manifestation and law of attraction, and you want to tell people how do you use a particular technique, simply be like, this is how Shah Rukh Khan manifested his goal. इससे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ. इफ़ यू आर टू ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, सिंपली टेल पीपल अबाउट लेट्स से न्यूमरोलॉजी. तो अमिताभ बच्चन की बर्थ डेट ये है इसलिए इनको ये हो रहा है. राइट, साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर, स्टारबक्स का लोगो डिकोड करना स्टार्ट कर दो. सो यूज़ सेलिब्रिटीज़, यू यूज़ नेम्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है एंड यू डिकोड देम. तो एल्गोरिदम्स का और अभी जो रीसेंट चेंजेस होते हैं, क्या वो सच में ऐसे चेंज होता है कि पहले कुछ और चीज़ को इंस्टाग्राम देख रहा था, अभी कोई और चीज़ को देख रहा है? ठीक है, द एल्गोरिदम नेवर चेंजेस इज बिकॉज इमेजिन दिस थिंग, देर आर सो मेनी सर्वर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और तुम सबको बैठ के चेंज नहीं कर पाओगे. राइट, but the audience behavior changes and accordingly the content changes. It's because people would get bored with something. It always happens. Starting से हम बात करते आ रहे इसमें, right? In terms of branding, positioning, character, personality, everything. People will be bored of you, right? People will be bored with the platform also. जैसे आज से अगर मैं बोलूँ, जब रील्स पहली बार लॉन्च हुए थे, तब अंकुर वारी को जिस तरीके से कंटेंट बना रहा है ना, दी बेस्ट वे, बट हो सकता है वो आज ना हो.
I'm not saying he's right or wrong, okay, but I was saying कि that type of content was the best when reels were introduced. Correct. जब पहली बार किसी ने 30 सेकंड में इन्फॉर्मेशन दी, people like 30 सेकंड में ज्ञान, How? and people are astonished with that. People loved that. But now people are like, अरे यार ज्ञान आ गया बस, right? So it's a similar pattern. You need to break the pattern later on, and for that the audience behavior keeps on changing. The algorithm never changes. You need to study your audience. Interesting. If I conclude everything in one line, just evolve yourself. Super. आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर क्या है? 10 साल के बाद भी क्या आज इतना ही डिमांड होगा या इससे नहीं, डिमांड ऐसा नहीं होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा होगा. द रीज़न फॉर दैट इज़ क्रिएटर्स अभी भी इतने नहीं है जितने होने चाहिए. लोगों को लगता है कि क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. लोगों को लग रहा है कि हर दूसरी गली में क्रिएटर है. एक बार आँख घुमा के देखो अपने बिल्डिंग में, अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में कितने क्रिएटर्स हैं. जस्ट बिकॉज यू आर इनटू अ वेल देयर आर लॉट ऑफ मेंढक्स. तुम्हें लगता है वही दुनिया है. राइट? इज बिकॉज वी आर content creators. We talk with content creators. We talk about content all the time, and we feel that we are into that zone. बट दिमाग में ढक्कन लगा हुआ, उसको निकाल के देखो एक बार. द वर्ल्ड इज़ वेरी बिग. पीपल डोंट इवन नो व्हाट कंटेंट क्रिएशन इज. इंडिया का 48% यूज़र इंटरनेट यूज़ कर रहा है, 52% यूज़ भी नहीं कर रहा है. इंटरनेट ही नहीं है. तो अभी तक तो ये गेम शुरू भी नहीं हुआ. सोशल मीडिया को आया हुआ 1 डेकेड हुआ है पहली बात. करेक्ट. 1 डेकेड क्या होता? कुछ नहीं. 1 डेकेड इज लाइक नथिंग. अभी तो स्टार्ट हुआ है जर्नी. करेक्ट. राइट. इट्स नॉट इवन द स्टार्ट ऑफ कॉन्टेंट. इट्स लाइक तो शुरू हुआ है ये. एक लास्ट टिप जो आप सारे कंटेंट क्रिएटर को देना चाहोगे कि उनको लाइफ लॉन्ग सस्टेन कैसे करना है, रेलिवेंट कैसे रहना है? Don't hesitate to copy and don't hesitate to experiment because of views. I will give you 2 advice. Don't hesitate to copy and don't hesitate to experiment and don't do anything for views. I don't like, मतलब तुम बोलोगे मैं कुछ भी करूँगा व्यूज़ के लिए, जैसे ना मैं कुछ भी करूँगा पैसों के लिए. I always go against it. Don't do anything for views. तुम कर लोगे यार, मेरे को पता है. एक टाइम बाद ना फिर पछताओगे कि ये व्यूज़ क्यों आ रहे हैं. करेक्ट. नहीं चाहिए होगा तुम्हें फेम, माई गारंटी. बट या डोंट हेजिस्टेट टू कॉपी एंड डोंट हेजिस्टेट टू एक्सपेरिमेंट, इज बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू इवॉल्व. पहले आप छोटे लोगों को कॉपी करोगे, फिर बड़े लोगों को कॉपी करोगे, फिर कुछ और कॉपी करोगे. जैसे अगर इमेजिन इफ आई स्टार्ट टॉपिंग नवल रविकांत राइट नाउ, इट्स डैम गुड, इट्स डैम डिफिकल्ट, बट या आई कैन डू इट maybe if I try to copy smaller and then go ahead. Correct. And I will always put on my flavor for sure, but people thinks that copying others would remove their flavor. My philosophy is very simple. I don't know myself. I will copy other people. I will figure out myself. When you copy one person, you are becoming that person. When you copy 100 people, you figure out yourself. So start copying 100 people, not one. Start experimenting 100 things, not one. स्टार्ट डूइंग 100 थिंग्स नॉट वन. लोग बोलते एक टाइम पे एक चीज़ करो. अरे पॉसिबल नहीं है यार. करेक्ट. वो एक चीज़ नहीं चलेगी शायद. करेक्ट. हो सकता है ना चले ना. अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि जो तुमने नीश पकड़ा है तुम्हें वही ज़िंदगी भर करना है, तो बचपन में तुम्हें एस्ट्रोनॉट बनना था वैसे तो. करेक्ट. राइट. मेरे को बचपन में डॉक्टर बनना था. मैं 12th पास हूँ. I'm a dropout student. So life is very huge. Do whatever you want at whatever stage you feel. Don't hesitate to copy, don't hesitate to experiment, don't hesitate to do anything that is something new for you right now. Great. Instagram audience versus YouTube audience. YouTube. क्यों ऐसा? Because the amount of time spent that a YouTube audience will do with you. So let's say if a person wants to spend 20 minutes with you, he can watch a 20-minute podcast. Same thing to do on Instagram. He will need to watch 20 reels of you, which will take 20 actions. Which will take 20 times of efforts. But on YouTube, he just need to put one effort and 20 minutes done. Correct. The amount of time spent a person do with you is equivalent to the amount of trust they have in you. Right? So you can build trust very faster on that platform with less efforts. Quality audience. बहुत सारी reasons. Great. Paying capacity कौन से audience में ज़्यादा होती है? Always the one who is watching you more and always like the ones जहाँ पे आपने quality audience निकाली हुई है with your messaging that you're having. Right? Paying capacity doesn't see आपका market क्या है. Example manufacturers. काफ़ी old होते हैं ये लोग. I have always seen this market of manufacturers. I have been to that group. They don't even know content creators.
उनके लिए इंस्टाग्राम का कोर्स मतलब हाउ टू पोस्ट है, हाँ हाँ वही राइट? और देम इट्स लाइक दैट. सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट मार्केट. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली सर, बहुत सारी चीज़ें जानने मिली. आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को भी इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन को लेके सारे क्वेश्चंस उनके सॉल्व हो गए रहेंगे आज के ये पॉडकास्ट से. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much for calling. Great लर्निंग. थैंक यू वंस अगेन. Deep gratitude.